रहे हैं। प्रभु जी गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता भागवतम की कक्षाएं देते हैं। तो आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का वैष्णवों का संडे फीस्ट के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम सभी इस रविवार के इस सत्संग में हम लोग प्रत्येक रविवार को भाग्य लेते हैं और इस भाग्य और सौभाग्य में बदलने के लिए हम लोग मंदिर में प्रत्येक रविवार को पहुंचते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण समय को सार्थक करने का प्रयास करेंगे भगवान के सत्संग के माध्यम से, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, जो लोग भी यहाँ मनुष्य शरीर को लेकर के बैठे हैं, उन्हीं के जीवन में ये भाग्य उदय होता है कि अपने आप को भगवान के समीप ले जा सकें। ये मनुष्य शरीर वो एग्जिट डोर के समान है जिससे हम इस संसार के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। जब तक मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक इस संसार से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। दो चार बंदर, दो चार गधे आकर के विचार करें कि हमें संसार से बाहर जाना है, क्या कभी संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। संभव किसके लिए है? एकमात्र मनुष्य के शरीर के लिए ही संभव है कि संसार से बाहर जा सकता है। कितने लोगों को इस संसार से बाहर जाना है? हमें भी जाना है। बाकी लोगों को नहीं जाना है जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। हम लोगों को क्या करना है? इस संसार से बाहर जाना है। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई लूडो का खेल नहीं है कि हम अपने रंग बिरंगे गोटी को होम कर दिए और हम बाहर निकल सकते हैं। ये इतना आसान और सरल नहीं है। सबसे पहले तो अपने मनुष्य जीवन के गंभीरता को समझना पड़ेगा कि जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए हम सबको प्राप्त नहीं हुआ है। इस मनुष्य शरीर में इससे भी ऊपर कुछ कार्य हैं जो हम लोगों को करने पड़ते हैं। जो जीवन को प्राप्त करता है उसके बाद भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही पड़ा रहता है, उसको कभी भी जीवन में सौभाग्य उदय नहीं हो पाएगा कि उसको संसार से बाहर
निकलना है। सबसे पहला ज्ञान जो भगवत गीता में प्रभुपाद हम सबको देते हैं वो ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। कितने लोगों को इसका ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है? हाथ खड़ा कीजिए। इतने सारे लोगों को ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है। वास्तविक में जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है उनको किसी को ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। एक होता है कि हम शरीर नहीं है आत्मा, उसको जानना, और एक होता है उसको अनुभव करना। हम सब जान गए कि हाँ हम शरीर नहीं है, लेकिन गतिविधि वही शरीर वाली करते हैं। आत्मा की गतिविधि हम अभी तक शरीर में रहते हुए नहीं कर रहे। इसलिए केवल कहना कि हम शरीर नहीं आत्मा है ये पर्याप्त नहीं है। अंतिम समय तक भी हम चिल्लाते रहेंगे कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो हमारी गति नहीं हो सकती है। उस आत्मा को पहले छोड़ दीजिए, उसके पहले शरीर में आइए। कितने लोगों को पता है कि शरीर मेरा है? कितने लोगों को पता है कि ये शरीर मेरा है? हाथ खड़ा कीजिए। लोग संशय में है कि शरीर मेरा है या नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये शरीर मेरा है। और कितने लोग इस शरीर में बैठे हैं। हम कहते हैं ना कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो पहले शरीर को जानना पड़ेगा, तब आत्मा को जाना जा सकता है। ना सते विदिते भाव न भावो विदिते सतः, कि जब तक शरीर को नहीं समझेंगे, शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा को हम कैसे समझ पाएंगे? हम अपने शरीर को ही नहीं जानते कि हमारा शरीर क्या है। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त है तो हम भगवान और परमात्मा की बात करते हैं। पहले अपने आप को जानना होगा, अपने शरीर को जानना होगा। और सबसे शरीर का महत्वपूर्ण भाग क्या है? कौन बताएगा? अगर आप शरीर को जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? हृदय। कितने लोगों का महत्वपूर्ण भाग हृदय है? हाथ खड़ा कीजिए। इतने लोगों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? हृदय है। किसी ने हृदय को देखा है? तो कैसे पता कि वो हृदय ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का? किसने बताया? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा कान। क्या है? कान। कान से श्रवण करके ही हम जानते हैं कि हमारा हृदय सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उससे पहले क्या जानना होगा कि हमारा शरीर, उसके पहले हमारा कान जानना पड़ेगा। सबके पास कान है? हमारे पास दो है। सबके पास दो दो कान हैं? सबके पास है। अब उस कान को ही सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा गया है शरीर का, और कोई दूसरा अंग नहीं कहा जा सकता। जिसके पास कान नहीं है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका मुख। जिसके पास मुख नहीं है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका आँख। जिसके पास आँख भी नहीं है उसके पास सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसकी नासिका, उसका नाक। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी वस्तु हमारे शरीर में नहीं है। केवल हृदय रहे आपके पास, नाक, आँख, कान, मुख इसको हटा लिया जाए, चलेगा? वो व्यक्ति क्या है? केवल जीवित है। तो इस मनुष्य के शरीर को धारण करके सिर्फ जीवित नहीं रहना है, अपने शरीर के उपयोगिता को समझना है। पहले जो व्यक्ति शरीर में उपस्थित होगा वही सत्संग को सुन पाएगा। जो आत्मा के स्तर पर चला गया वो सत्संग को सुन नहीं पाएगा। इसलिए सब अपने अपने शरीर पर अवस्थित होकर के बैठें और शांत होकर के बैठें, जिससे जो बात हम गुरु और गौरांग की कृपा से कहेंगे वो हम सब सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये हम सबका अभ्यास होना चाहिए। इसलिए सभी उस आत्मा को पहले पीछे छोड़ दीजिए, शरीर को भी छोड़ दीजिए,
और अपने कान पर अपनी चेतना और अपने मन को लगाइए, सिर्फ और सिर्फ कान में, क्योंकि कान के द्वारा जो कुछ प्रवेश करता है और मन नहीं रहता उस राम राम हरे हरे। तो जब तक हमारा मन और हमारी चेतना जब तक कान में नहीं लगी होगी तब तक हम लोग श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने शरीर पर चंदन का लेप करते हैं कि एक जरा सा भी जो गर्मी है हृदय की, जो शरीर का ताप है, वो राधा रानी तक न जाए। इसलिए भगवान कृष्ण अपने संपूर्ण अंग में चंदन का लेपन करते हैं और श्रीमती राधा रानी सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में ही चंदन को लगाती है और किसी स्थान पर राधा रानी चंदन नहीं लगाती, क्योंकि राधा रानी निरंतर अपने कृष्ण के प्रेम में विरहित रहती हैं। उनका हृदय हमेशा जलता ही रहता है और जब भी भगवान के गले लगेंगी वो, तो हृदय का ताप भगवान कृष्ण को तकलीफ देगा, इसलिए वो चंदन लगाया जाता है। वो चंदन हमें और आपको केवल श्रृंगार के लिए दिखाई देता है, वास्तव में जो चंदन घिसता है उसको भी उसका सुगंध, उसके ठंडक का एहसास होता है। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर चंदन को लगाता है उसके हाथों में भी सुंदर सुगंध और ठंडक का एहसास होता है। तो उसी सुगंध और उसी प्रकार की शीतलता का अनुभव भगवान कृष्ण राधा रानी को और राधा रानी भगवान कृष्ण को अनुभव कराने के लिए ही चंदन अपने शरीर पर धारण करते हैं। हम लोगों ने माधवेंद्र पुरी की कथा सुनी है ना, कि माधवेंद्र पुरी गोवर्धन से चल करके जाते हैं और भगवान के लिए चंदन लाने का प्रयास करते हैं। वो एक कथा तो हम लोगों ने सुनी ही है, लेकिन एक अलग महात्मा है। उसके पहले भी भगवान चंदन लगाते थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। जैसे गोवर्धन है, तो गोवर्धन को भगवान ने क्यों धारण किया, कौन बताएगा? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को क्यों धारण किया है? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को इसलिए धारण किया कि गो का अलग अलग अर्थ होता है। गो का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां। एक अर्थ क्या है गो का? हमारी इंद्रियां। दूसरा, गो का अर्थ होता है हमारी भक्ति। गो का अर्थ होता है गाय। गो का अर्थ होता है गोपाल। गो का अर्थ होता है ग्वाल बाल। इतना सब अर्थ होता है सिर्फ एक शब्द गो का। और भगवान ने उन्हीं सब का वर्धन करने के लिए गोवर्धन का धारण किया है। तो अपने जीवन में हमें भक्ति भी बढ़ानी है, हमें भक्ति के साथ अपना बल भी बढ़ाना है। किसके लिए? भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया। हम सब यही जानते हैं। दूसरा कारण हम लोग जानते हैं कि इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। ये दूसरा कारण है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म एक अन्य कारण है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में हम सबको देखने के लिए मिलता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली से मिलने के लिए गए थे। चंद्रावली का नाम जानते हैं सब लोग? नहीं जानते? जैसे हमारी श्रीमती राधा रानी हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के यूथ मतलब ग्रुप वृंदावन में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी हैं वैसे ही उन्हीं के स्वरूप हैं चंद्रावली, जो राधा रानी के विपरीत दिशा में खड़े रहते हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जैसे हम सब यहाँ पर कंपटीशन करते हैं ना, उसी प्रकार ब्रज वृंदावन में एक कंपटीशन चलता है कि कौन भगवान को कितना प्रसन्न कर सकता है। तो अपोजिशन पार्टी जो है गोलोक वृंदावन में, वो किसका है? चंद्रावली का। जब भगवान चंद्रावली के पास जाते हैं तब राधा रानी मान करके बैठती है। तो
तो एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण को जब राधा रानी से मिलने नहीं दिया जाता है तो नाराज होकर के वो चंद्रावली के पास चले जाते हैं। अब चंद्रावली के पास जाने के बाद वो विचार करते हैं कि जब हम वापस आएंगे अगर कोई हमें देख लिया तो भगवान चंद्रावली के घर से जब निकलते हैं, निकलने के बाद विचार करते हैं कि गोवर्धन के आसपास तो सभी सखियों का गांव है, कोई भी हमें देख लेगा। तो भगवान उसी गोवर्धन के पर्वत के ऊपर से चढ़ करके अपने गांव पहुंचते हैं, नंद गांव पहुंचते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि आज तो सभी लोग पहुंचेंगे गोवर्धन की पूजा करने के लिए, और मैंने ही सबको कहा है कि तुम गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाओ। और सब लोग अगर वहाँ पहुँच गए और श्रीमती राधा रानी भी वहाँ पर पहुँच गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। किस बात का अनर्थ? जब भगवान चंद्रावली के साथ थे तो भगवान का श्रृंगार उस चंद्रावली ने बहुत सुंदर तरीके से किया था। बहुत सुंदर महावर भगवान के चरणों पर लगाए गए थे। भगवान को बहुत सुंदर पान खाने के लिए दिया गया था। और जो कस्तूरी, जो चंदन, जो चंद्रावली लगाती है वो भगवान के पूरे अंग पर लगा था। और भगवान उसी महावर लगे हुए चरणों से चढ़ करके गोवर्धन को पार करते हैं। तो जो महावर है वो चंद्रावली का है, वो एक एक चरण चिन्ह के रूप में गोवर्धन के ऊपर छप गया था। अब विचार करते हैं कि अगर श्रीमती राधा रानी ने देख लिया कि जो हमारा चरण का चिन्ह है वो गोवर्धन के ऊपर विराजमान है और उसमें जो अंकित महावर है वो किसी सखी के द्वारा नहीं दिया गया बल्कि चंद्रावली के द्वारा दिया गया है। अब इस मान की लीला से बचने के लिए, अपने अपमान से बचने के लिए भगवान ने ये लीला करी कि इंद्र को क्या कह दिया कि तुम बारिश शुरू करो। अब भगवान ने जब गोवर्धन उठा लिया है ऊपर, तो गोवर्धन के ऊपर कोई चढ़ने वाला नहीं है। जब कोई चढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा। अब भगवान विचार करते हैं कि इतने सारे मेघों के द्वारा इंद्र बारिश कर रहा है। अब बारिश हो करके जब एक एक लाल लाल जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो सबको पता चल जाएगा कि वर्षा का पानी तो लाल नहीं होता, वो केसर के रंग का तो होता नहीं है। तब उन्होंने अगस्त ऋषि को बोला कि तुम इधर आओ, एक भी बूंद गोवर्धन से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब देखिए कि अगस्त जी से भी हो नहीं रहा है जितनी वर्षा हो रही है। शेष नाग को भी कहा उन्होंने बुला करके, तुम भी प्रयास करो कि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो एक एक उस लगे हुए रंग के महावर को गोवर्धन से छुड़ाने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन की लीला की थी। तो एक एक लीला जो ब्रज के अंदर होती है वो केवल और केवल भगवान कृष्ण को और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती है। कोई भी लीला हो। अब पूतना को मारा गया तो हम लोगों को क्या लगता है? एक राक्षसी का संहार हो रहा है, लेकिन वास्तव में राक्षसी का संहार नहीं हो रहा। जब भागवत में पढ़ते हैं तो ऐसा वर्णन आता है उस पूतना के विषय में कि जब वो चल करके आ रही थी सुंदर वृंदावन के गलियों से घूमते हुए, जब गोकुल में प्रवेश करती है तो सभी ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाथ में सुंदर सफ़ेद रंग का कमल लेकर के खेल रही है। साक्षात लक्ष्मी जैसा स्वरूप लगता है इसका। बाल को ऐसे गूंथ रखे हैं जैसे किसी नाग को पकड़ करके बेणी के रूप में बांध लिया हो। सुंदर चंद्रमा को अंकित किया हो अपने भाल पर, ऐसा सुंदर तिलक धारण किया है उसने। सुंदर बादलों को पकड़ करके उसने ऐसा लगता है कि अपने आँखों के ऊपर काजल के रूप में पधरा लिया हो। जैसे सुंदर सुबह के समय में जो लालिमा व्याप्त रहती है पूरब के दिशा में, उस सूरज के लालिमा को पकड़ करके अपने होठों पर अंकित कर लिया हो। ध्रुव तारा को लगता है कि उसने नथनी के रूप में अपने नासिका पर धारण कर लिया हो। सुंदर शंख को उलट दिया जाए, ऐसे सुंदर शंख के शंखनुमा गर्दन में उसने सुंदर अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित हार को धारण कर रखा है। सुंदर लाल रक्त जैसे उसने साड़ी धारण कर रखी है। अनेक प्रकार के सप्त
रागिनियों को उसने अपने नुपुर पर सजा करके रखा है। हर कोई देखता था उस पूतना को, तो लगता था साक्षात लक्ष्मी ही चल करके आ रही है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता था। ये साक्षात सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी ही लग रही थी, दूसरा कोई नहीं लग रहा था। तो साक्षात लक्ष्मी ही समझ लीजिए पूतना के पास आई थी, क्योंकि ब्रज के अंदर लक्ष्मी जी का प्रवेश वर्जित है। आज भी वो बेलवन में तपस्या कर रही हैं कि कब हमें भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, और आज तक उनको प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए वहाँ पूतना के रूप में जो आई है वो लक्ष्मी ही आई है। जब दूध पिलाने का प्रयास किया गया तब वो पूतना बनी है, उसके पहले वो कौन है? उसके पहले तो वो लक्ष्मी ही है। अब ब्रजवासी जिसको लक्ष्मी कह रहे हैं वो लक्ष्मी से कम हो भी नहीं सकता है, उसके बिना दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। इसलिए कहती है ना गोपियाँ कि जयति तेधिकम जन्मनः ब्रजः, कि ब्रज का जय जयकार कब हो रहा है? कि जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी चल कर के आ रही हो, इसलिए ब्रज का जय जयकार हो रहा है। इसलिए ब्रज की समस्त लीलाओं में कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी की ही प्रसन्नता है। कंस को हम लोग बहुत बड़े असुर के रूप में जानते हैं। एक बार की बात है कि कंस घूमने के लिए आया वृंदावन, और घूमने के लिए आता है, और घूमने के बाद वो विचार करता है कि यहाँ सब लोग इतने आनंद में मग्न हैं, कहीं मोर नाच रहा है, कहीं पपीहा नाच रहा है, कहीं यमुना उछल उछल के बह रही है, हर एक वृक्ष ऐसे हिलते हैं जैसे मान लो उनको कोई सुंदर रागनी सुना करके छेड़ दिया गया हो। एक एक रेत के ऊपर ऐसा लगता है जैसे राधा और कृष्ण झड़ करके गिरे हुए हों। अब कंस जैसे ही ब्रज के अंदर वृंदावन के प्रवेश करता है, उसका जितना भी असुरत्व होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। धीरे धीरे सब समाप्त हो गया कंस का असुरत्व। अब वहाँ पर देखती है कंस की काला कलूटा भैंस जैसा व्यक्ति चल कर के कौन आ रहा है ब्रज के अंदर, क्योंकि ब्रज के अंदर कोई भी असुंदर नहीं है, सब बहुत ही सुंदर हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? श्याम सुंदर, उससे ज़्यादा दूसरा कोई सुंदर नहीं है। और वहाँ एक भैंस जैसा काला व्यक्ति चल कर के आ रहा है। वो गोपी पूछती है कि तुम कौन हो? तो बताता है कि मैं मथुरा का राजा कंस हूँ। गोपी को किसी से भय नहीं लगता, वो पकड़ करके ले जाती है कंस को राधा रानी के पास और कहती है देखो आज मथुरा का राजा कंस हमारे पास आया है, क्या करोगी इसके ऊपर कृपा? तो कहते हैं पहले तो इसका जो स्वरूप है उसको बदलो। उसको एक सरोवर के अंदर स्नान कराया जाता है। जैसे ही सरोवर के अंदर से स्नान करके निकलता है वो कंस, वो सुंदर गोपी के स्वरूप को धारण कर लेता है। राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कंस और पूछ रहा है बताओ किधर झाड़ू लगाना है, किसका श्रृंगार करना है? वो कंस जो अब तक चिल्ला रहा था कि मैं हूँ कंस, वो कंस क्या कर रहा है? राधा रानी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है कि बताओ किस कुंज में कहाँ पर झाड़ू लगानी है। भगवान कृष्ण इस लीला को देखते हैं कि कंस एक सुंदर गोपी के रूप में श्रीमती राधा रानी का सेवा कर रहा है। भगवान कृष्ण विचार करते हैं आगे की लीला तो कभी अब हमारी पूरी नहीं होगी, इसी को मारने के बहाने मथुरा जाना था, फिर मथुरा से आगे महाभारत की लीला करनी थी, अब तो हमारी वीर रस की लीला समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार अगर सबके ऊपर कृपा करते रहें तो हमारा अवतार जिस उद्देश्य के लिए हुआ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऐसे ही करुणा करनी है तो आने वाले समय में जब उचित समय आएगा तो हम बताएंगे, तो आप सबके ऊपर कृपा कीजिएगा। तो वो समय अभी 500 साल पहले आया जब उसी करुणा के स्वरूप को धारण करके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नदिया में अवतार ग्रहण करते हैं। तो इतना करुणा को लेकर के श्रीमती राधा रानी ब्रज में उपस्थित रहती है। मतलब कंस को भी गोपी स्वरूप देने में उसने देरी नहीं लगाई। अगर सबसे सीधी हम उदाहरण देते हैं तो कहा जाता है कि गाय सबसे सीधी है, लेकिन हमारी राधा रानी उस गाय से भी ज़्यादा सीधी है। इसलिए वो सबके ऊपर कृपा कर सकती है, सबके ऊपर।
अगर कृष्ण होते तो कृष्ण बहुत बार सोचते कंस के ऊपर कृपा करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण अगर अकेले खड़े हों तो उनको प्रणाम करने से भी बचना चाहिए। अगर अकेले भगवान कृष्ण खड़े हैं तो प्रणाम करने से भी बच जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कुछ होगा भगवान कृष्ण के पास देने के लिए तो हो सकता है आपको मुक्ति दे देंगे, लेकिन अपनी भक्ति अपना प्रेम किसी को नहीं देते। और अगर श्रीमती राधा रानी खड़ी है तो कृष्ण से कम किसी को कुछ भी नहीं देती। तो मुक्ति चाहिए या कृष्ण चाहिए? कृष्ण चाहिए। इसलिए बिना राधा रानी के हमें कृष्ण भी अच्छे नहीं लगते। तो वही करुणा का जो स्वरूप है उसको धारण करके राधा रानी जो हैं वो कृष्ण के बगल में खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती हैं? अब इसी को द्वारिका लीला से समझने का प्रयास कीजिए कि राधा रानी का बगल में खड़ा होना कितना महत्व की बात है। बहुत सुंदर लीला सुदामा चरित्र, जहाँ उसकी पत्नी ने भेज दिया सुनीति ने कि जाओ कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं और आजकल द्वारिका के राजा बन करके बैठे हैं। सुदामा वहाँ पर पहुँचता है। सुदामा वहाँ पर पहुँचता है, भगवान कृष्ण उसका स्वागत करने के लिए दौड़ करके आते हैं, ले जा करके उनको अपने ही सिंहासन पर बिठाते हैं, बहुत सुंदर उसकी सेवा करते हैं। और भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि शायद मेरे लिए कुछ इनाम लेकर के आया होगा, कुछ उपहार लेकर के आया होगा। वो सुदामा जो विप्र है, वो जो उसकी पत्नी ने जो चावल बीन करके दिए थे उसको अपने पीछे छिपा करके घूम रहा है, कहीं रख नहीं रहा उस पोटली को, क्योंकि चारों तरफ स्वर्ण के दीवाल हैं, रत्न के दीवाल हैं। अपने फटी पोटली को रखने में उस सुदामा को शर्म आ रही है। भगवान कृष्ण ने उस फटे हुए पोटली को खींच लिया और उससे निकाल करके जब तंदुल खाने लगे तो एक एक तंदुल के दाने पर, एक एक मुट्ठी पर एक एक लोक का ऐश्वर्य दे रहे थे। एक मुट्ठी खाया तो एक लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी खाया तो दूसरी लोक की संपत्ति दे दी। जब तीसरा ही देने जा रहे थे तो तुरंत सत्यभामा ने और रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि तीनों दे दोगे तो वो तुम सुदामा हो जाओगे और वो कृष्ण बन जाएगा। तो वहाँ पर क्या देना है और क्या नहीं देना है विचार किया जा रहा है। लेकिन जहाँ राधा रानी खड़ी हैं वहाँ पहुँचोगे तो कृष्ण का ही हाथ पकड़ के आपके हाथ पर थमा देगी, उसमें भी कोई संकोच नहीं करेगी। एक बार ऐसे ही काम्य वन की लीला है, वृंदावन गए ना सब लोग, तो काम्य वन की लीला है। वहाँ पर एक विप्र ब्राह्मण पहुँचता है भगवान कृष्ण के पास और कृष्ण भगवान से कहता है कि हमारी जो पुत्री है उसका विवाह होने वाला है, कुछ धन है आपके पास तो वो धन हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान कृष्ण बहुत विचार करते हैं कि क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। तो उस ब्राह्मण को कहते हैं कि चलो इस कुंड में स्नान करके आओ, फिर हम विचार करते हैं क्या देना चाहिए। भगवान कृष्ण वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि क्या दें हम इसकी पुत्री के विवाह में। तो वहाँ पर समस्त गोपियों के बीच में राधा रानी खड़ी थी। राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं और उसी राधा रानी को उस विप्र को थमा देते हैं और कहते हैं कि ब्रज में आओगे तो मेरे पास भी राधा रानी से बड़ी कोई संपत्ति तुम्हें देने के लिए नहीं है। तो दोनों के पास दोनों की एक ही संपत्ति है, कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी और राधा रानी के लिए भगवान कृष्ण हैं। वो दोनों के लिए एक दूसरे के प्राण बन करके बैठे हैं। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ पर श्रीमती राधा रानी विराजमान है। ऐसे श्रीमती और राधा और कृष्ण का भजन छोड़ करके, दर्शन छोड़ करके, लीला और कथा को छोड़ करके जो व्यक्ति अन्यत्र अपने मन को लगाता है उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति वही है जो ऐसे भगवान कृष्ण और राधा रानी के कथाओं को छोड़ करके अन्यत्र अपने मन को कहीं लगा रहा हो। इसलिए अपने मन को ऐसे श्रीमती राधा रानी के ऊपर एकाग्र करना चाहिए जो भगवान कृष्ण के बगल में खड़ी हैं, और ऐसे कृष्ण के मन पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए जो श्रीमती राधा रानी के बगल में खड़े हैं। तो ही जीवन का कल्याण है। अकेले कृष्ण का भजन करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कितने लोग अकेले कृष्ण का भजन करते हैं? कोई भी नहीं करता। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के सार के स्वरूप में, मनमनः भव मद्भक्तो
मध्याजी माम नमस्करू। 4 ही बात भगवान ने बताई गीता में। क्या बात बताई? मन मनः भव मद भक्तो। सबसे पहले तो मन मुझ में लगाओ। इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार देख करके भी जिसका मन, जिसकी आंखें वहाँ से हट जाती हैं, तो समझ जाइए उसका मन भगवान में लगने वाला नहीं है। हर लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर का सुंदर श्रृंगार छोड़ करके व्यक्ति और कुछ करने लग जाता है और किसी की सुंदरता को देखने में मग्न हो जाता है। तो वहाँ पर मन लगाना भगवान के ऊपर इतना आसान नहीं है। तो भगवान ने छूट दे दी, चलो मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्त बन जाओ। अब भक्त बनने की बात करें तो हमें क्या करना होगा? भगवान का श्रवण, कीर्तन, वंदन, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की 9धा भक्ति को हम सबको अंगीकार करना होगा। और जब हम इन 9धा भक्ति को भी करने से चूक जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? मध्याजी, केवल और केवल मेरी पूजा करो। अब कहते हैं कि चलो तुम मेरी पूजा करने में भी अगर असमर्थ हो तो अंत में भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, केवल और केवल तुम मुझे ही नमस्कार करो। ममे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में, किस बात को मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। तो अर्जुन कहता है कि तुम मथुरा वालों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मथुरा वृंदावन वाले क्या करते हैं? हर छोटी छोटी बात पर कसम खाते हैं। तो तुम भी कह रहे कि प्रतिजानो प्रियसी में, कि प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूँ, तो समझ लो कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शपथ लेकर के हम कहते हैं कि अगर इन 4 में से कोई एक भी काम को कर लेता है तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करेगा। इसलिए अपने जीवन के समस्त प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करके, समस्त प्रकार की परिस्थितियों में रहने के बाद भी हमें एकमात्र अपना काम करना क्या चाहिए? अपने आप को भगवान में समर्पित करने का प्रयास करना है। और सबसे आसान समर्पण क्या है? भगवान को नमस्कार करना। बहुत कठिन विषय है। भगवान को 2 तरीके से प्रणाम करते हैं हम लोग। एक तो हम लोग पांचांग प्रणाम करते हैं और दूसरा अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम कब कहा जाता है? जब हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? केवल अपने शरीर को डंडे के जैसा शरीर को भगवान के सामने गिरा देना, क्या यही केवल प्रणाम है? आत्मसमर्पण तो बहुत लास्ट की स्थिति हो गई। केवल यहाँ पर भगवान को प्रणाम करना है। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो जब हम दंडवत होते हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने आप को भगवान को समर्पित किया शरीर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो हम वचन के द्वारा भगवान को समर्पित होते हैं। जब अपने मस्तक को, मन को भी भगवान के सुंदर स्वरूप की ओर ध्यान रखते हैं तो काया, वाचा और मनसा से हम भगवान को क्या हो जाते हैं? समर्पित होते हैं। शरणागत होना और समर्पित होना दोनों में अंतर है कि कुछ समय के लिए हम भगवान को प्रणाम किए, फिर अपने अपने काम पर चले गए। तो सबसे आसान काम है कि नहीं ये काम करना? हाँ, भगवान को प्रणाम करना। लेकिन कितने लोग हैं जो इस प्रकार प्रणाम कर पाते हैं भगवान को? बहुत ही कम लोग हैं जो इस प्रकार भगवान को प्रणाम कर पाते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है कि अगर आप 10 बार अश्वमेघ यज्ञ कर लेंगे तो पुनर्जन्म संभव है, लेकिन कोई एक बार अगर भगवान के चरणों पर सही से प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म संभव नहीं है। शास्त्र कहता है दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवयम। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से पुनर्जन्म संभव नहीं है, एक बार प्रणाम करने से। लेकिन वो प्रणाम जिस प्रकार होना चाहिए वो भी हम सब नहीं कर पा रहे। हर बार प्रणाम करते हैं और हम लोगों को लगता होगा कितना अच्छा काम हम लोगों ने कर दिया, भगवान को हमने प्रणाम कर लिया। और हम ड्यूटी के जैसे प्रणाम करते हैं, अरे मंदिर आए हैं तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो
तो उसमें भी भगवान करे कोई बात नहीं, तुम जरूर इस जन्म मृत्यु के झंझट से छूट जाओगे। लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है? केवल प्रणाम करना ही श्रेष्ठ है या उससे भी श्रेष्ठ भगवान कुछ मांग रहे हैं? पूरे भगवत गीता को आप बार बार उलट करके देखेंगे तो एक ही चीज़ मिलेगा कि बार बार भगवान मन और बुद्धि की बात करते हैं कि मन को मुझ में लगाओ, मन मई आधस्व मन मई निवेशयात, मन मना भव मद भक्तो, मन मन केवल भगवान मन को लेकर के बैठे हैं और भगवान हमसे कुछ मांग ही नहीं रहे। तन है, तन संसार में लग जाए कोई समस्या नहीं है भगवान को, लेकिन मन संसार में नहीं लगना चाहिए। जो हम लोग कहते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा यूथ में चलता है, जिसको कहते हैं ब्रेकअप, कि आज इसको दिल दिया वो टूट गया, कल उसको दिया वो भी टूट गया। ऐसे जितना भी दिल होगा वो एक एक करके टूटता जाएगा। तो भगवान ने पहले ही सॉल्यूशन बता करके रखा था कि दिल किसी को मत देना, वो दिल के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो भगवान कृष्ण यहाँ हम सबका दिल चुराने के लिए ही बैठे हैं। इसलिए बार बार भगवान बात करते हैं हमारे मन का। इसलिए प्रभु जी ने सबसे पहले कहा था ना कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है हमारे शरीर में? हृदय। हृदय कैसे समर्पित होता है भगवान के प्रति? जब हम भगवान के कथाओं को अपने कान से श्रवण करते हैं तो हृदय अपने आप भगवान की ओर मुड़ने लग जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु बाद में, जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक समर्पित नहीं कर सकते हैं। भगवान दिल के लिए बैठे हैं और हम भगवान को रुपया, पैसा, धन, संपत्ति सब चढ़ाए जा रहे, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। और फिर संसार में दुखी होते हैं। हम कहते कि अगर 2 दिल होते तो दूसरा दिल भी हम दे देते। एक ही दिल है आपके पास और उसके साथ भी हम लोगों ने धोखा करके रखा है। कृष्ण के साथ भी हम लोगों ने क्या किया है? धोखा। इसलिए संसार में हम जिसको भी दिल देंगे, हृदय देंगे, वहाँ से एकमात्र हमें धोखा ही प्राप्त होगा। कैसे धोखा दे रखा है? तो भगवान कृष्ण ने एक बहुत सुंदर इमारत बनाई जिसको ये शरीर कहते हैं। क्या बनाई? शरीर। और उसमें भगवान ने अपना पर्सनल कमरा बनाया जिसको हृदय कहते हैं। और फिर एक वॉचमैन रखा भगवान ने कि जब जब हम आएंगे तो खाली करके साफ सुथरा करके इस स्थान को रखना, और जब आएंगे तो हृदय में हम निवास करेंगे। अब बेचारा ये शरीर रूपी जो बिल्डिंग था वो कहाँ था? वृंदावन में था। जब भी कोई उस वॉचमैन का जान पहचान का व्यक्ति आता वो चाबी खोल करके दे देता, जाओ कुछ दिन रहो, अभी तो मालिक आया ही नहीं है। और ऐसे ही कुछ दिन करते करते मालिक 10 साल तक नहीं आया तो वॉचमैन को लगने लगा कि ये मकान तो अब मेरा ही है, जिसको चाहे हम इसके अंदर घुसा सकते हैं, रख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने किया है। भगवान ने हृदय अपने लिए बना करके छोड़ा और उस हृदय में हम लोगों को रखा, बुद्धि को माली बना करके रखा कि केवल भगवान को इसके अंदर आने की अनुमति है और दूसरे किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमने दिल के दरवाजे को सबके लिए खोल के रखा है, चाहे वो संसारी व्यक्ति हो, कामी व्यक्ति हो, लोभी व्यक्ति हो, चाहे गाड़ी का लोभ हो, धन का लोभ हो, स्थान का लोभ हो। इन सब तरह के कामी, क्रोधी, लोभी सभी व्यक्ति को हमने अपने हृदय में स्थान दे रखा है। गलती किसकी है? हमारी या भगवान की? हमारी गलती है कि भगवान ने इतना सुंदर कमरा बनाया हमारे हृदय के अंदर और उसमें भी हम लोगों ने उनसे धोखा कर दिया। लगने लगा कि ये तो हमारा अधिकार है हृदय। अब भगवान गीता में आकर के कह रहे हैं कि वो हृदय हमको दे दो, वो हृदय हमको दे दो। कैसे दिया जाएगा वो हृदय जिसमें कोई और रहता है, या वो हृदय ही हमारे पास नहीं है? इसलिए सबसे पहले हमने पूछा कि मन आप लोगों के पास है या नहीं है? आप शरीर में बैठे हैं या कहीं और जा कर के बैठे हैं? जब भगवान कृष्ण आएंगे कि अपना दिल दो हमें, तो हम क्या भगवान को अपना दिल समर्पित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो विचार हम लोगों के पास नहीं है। ऐसे एक बहुत सुंदर घटना जगन्नाथपुरी में घटती है। राजस्थान के एक राजा हैं, वो अपने पुत्री के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करके वहाँ से वापस अपने महल को लौटते हैं। और महल में आने के बाद
उस राजा की जो पुत्री है वो बार बार जगन्नाथ जी को याद करती है, बार बार याद करती है। एक दिन यात्रा में पुरी जगन्नाथ के जो पंडा जी हैं यात्रा करते हुए उस राजा के यहाँ पहुँचते हैं और राजा से कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के यहाँ से आपके लिए हमने बहुत सुंदर प्रसाद लाया है, कल सुबह हम यहाँ से वापस जगन्नाथपुरी के लिए वापस जाएंगे। बहुत सुंदर प्रसाद प्राप्त होता है। राजा अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को प्रसाद देता है और जब वापस जा रहा होता है तो एक सुंदर से डिबिया में, बहुत सुंदर बक्से में राजा ने उपहार दिया है जगन्नाथ जी के लिए। अब उनकी पुत्री सोचती है कि हमारे पिताजी ने जगन्नाथ जी के लिए जो उपहार दिए तो बहुत बड़े बड़े बक्सों में भर करके दिए हैं, किसी में सोना है, चांदी, हीरा, मोती सब भर करके दे दिए, मेरे पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को देना चाहते हैं। बहुत विचार करती है कि क्या दें क्या दें। तो विचार करती है कि चलो कुछ भी नहीं है तो एक पत्र लिख करके हम भगवान को समर्पित करते हैं। एक कलम को उठाती है, सुंदर स्याही में लगा करके सुंदर भोज पत्र में लिख करके एक छोटी सी डिबिया में डाल करके ब्राह्मण को समर्पित करती है। ब्राह्मण उसको लेकर के जाता है, एक बात कह देती है कि जब तक जगन्नाथपुरी ना पहुँचो उसको खोलना मत। अब वो पंडा जी सोचते हैं कि इसके पिताजी ने तो बड़े बड़े बक्सों में भर करके उपहार दिए, लेकिन उसकी छोटी सी पुत्री जो उसकी राजकुमारी है वो एक छोटी सी डिबिया में भर करके न जाने क्या मुझको दिया है और कहा कि जगन्नाथपुरी जब तक न जाओ इसको न खोलना। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी के रास्ते पर वो पंडे जाने लगते हैं, आधे रास्ते में उनको लगता है कि देखना तो बहुत ज़रूरी है कि इसके भीतर क्या है। वो छोटी सी डिबिया को खोल करके देखते हैं तो एक भोज पत्र मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो खोल करके देखते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे ही कुछ लिखा होगा। उस डिब्बे को बंद करते हैं, वहीं फेंक देते हैं। वहाँ जा कर के भगवान जगन्नाथ जी के सामने और समस्त प्रकार के बक्सों को खोल करके रखते हैं। एक एक बक्से के ऊपर अलग अलग प्रकार के चमक रहा है, पूरा का पूरा जो गर्भगृह है वो चमकने लग जाता है, इतने सोना चांदी जवाहरात थे। लेकिन भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा नहीं रहे हैं। रात्रि को स्वप्न देते हैं उस पंडे को, बताओ कि इतना सब कुछ लेकर के आए जो राजा ने दिया था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वो छोटी सी डिब्बी में डाल करके उस राजकुमारी ने दिया था, वो डिबिया कहाँ है। अब वो डर जाता है कि इतना महत्वपूर्ण वस्तु था उस डिबिया में जो हम रास्ते पर गिराए। वापस पुरी से निकलता है पंडा, उस राजस्थान के रास्ते में उस डिब्बी को ढूंढ करके लाता है और जगन्नाथ जी को समर्पित करता है। और जगन्नाथ जी से पूछता है कि बताओ जगन्नाथ, इसके अंदर क्या है जो तुम इसके लिए मुझे दोबारा भेजते हो, स्वप्न में आकर के आदेश देते हो, इससे पहले तो तुमने कभी स्वप्न नहीं दिया था। तो उसको जब खोल करके जगन्नाथ जी उसके सामने पढ़ते हैं तो कहते हैं, उस पत्र में उस राजकुमारी ने लिख करके रखा था, हे जगन्नाथ, पूरा संसार तुम्हारा दर्शन करने के लिए आता है। संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हारे पास हैं, कोई भी एक ऐसा वस्तु नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। साक्षात लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में लगी है। हम एक छोटे से जीव तुम्हें क्या दे सकते हैं, लेकिन सुना है कि तुम्हारे पास तुम्हारा दिल नहीं है, हम अपना दिल तुमको देते हैं, इसको तुम संभाल करके रखना। इस बात को सुनते हैं तो जगन्नाथ जी की आंख से आंसू की धारा गिरती है और कहते हैं उसको कि इस डिबिया को एक ताबीज के रूप में बनाओ और जीवन पर्यंत मेरे गले पे धारण कराओ। आज भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो लिखा हुआ पत्र भगवान अपने हृदय में लॉकेट की तरह धारण करते हैं। तो भगवान हृदय ही हृदय मांग रहे हैं, सब जगह लोग हृदय ही हृदय समर्पित किए जा रहे हैं भगवान को। और हम क्या समर्पित कर रहे हैं भगवान को? भगवान को हम सबसे छोटी चीज़ जो है ना, प्रणाम, उसको भी समर्पित करने में संकोच कर रहे हैं। तो भगवान को अपना दिल हम कहाँ से देंगे? लेकिन वही दिल के लिए भगवान हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए नमस्कार करने से इस बात को शुरू कीजिए और फिर कहाँ तक पहुँचिए? मध्याजी, उनकी पूजा भी करना प्रारंभ कीजिए। भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान को दिया दिखाना, ये सबसे बड़ी पूजा है। पूजा मतलब क्या होता है? जो हम लोग भगवान को पूजा करते हैं उसका मतलब क्या है?
भगवान कह रहे हैं ना, मद्याजी मेरी पूजा करो। हम किसकी पूजा करते हैं? जिसको हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं उसकी पूजा करते हैं। जिसको हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। ये सब श्रेष्ठ मानने के कारण होता है। लेकिन जब भगवान भगवत गीता में इस श्लोक को कह रहे हैं, तो भगवत गीता में इस श्लोक को कहते हुए भगवान अपने भगवान को नहीं याद कर रहे कि मैं भगवान हूँ, जो भगवान ने अब तक इससे पहले चीख चीख करके कहा कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये सब श्लोक बोल करके भगवान ने भर दिए कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन इस श्लोक को कहने से पहले भगवान अपने वृंदावन के स्वरूप को याद कर लेते हैं। तब वो कहते हैं मन मनहा, कि सबने ब्रिजवासियों ने मुझे अपना मन समर्पित किया था, लेकिन तुम लोग जो हो मन को समर्पित नहीं कर रहे हो। तो उस विरह में भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। तब जाके भगवान कह रहे हैं कि सत्यम जान प्रिय असी में, कि तुम बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बतला रहा हूँ। और कोई भी प्रिय नहीं है भगवान को। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि तुम सब प्रिय हो, तो इसलिए मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यहाँ भगवान का श्रेष्ठत्व है। जब भगवान कह रहे कि मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, तो भगवान अपने आप को सामान्य स्तर पर ले आ रहे हैं कि अगर तुम मेरे भक्त बनोगे, तो भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे गमन करता हूँ। भगवान सबके पीछे गमन करते हैं, जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन वृंदावन में भगवान का विशेष गमन होता है। जहाँ ब्रजवासी अपने चरण को रख देते हैं, भगवान वहाँ पर अपने हाथ को रखते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान केवल भक्त होने से। इसलिए हम सबको भक्त बनना है भगवान का। और भक्त कैसे हुआ जा सकता है? भक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? केवल और केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, जिससे हम श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन करके दिखा रहे हैं भागवत के अंदर? प्रहलाद महाराज नहीं, और कोई बताएगा? अम्बरीश महाराज। सबसे श्रेष्ठ भक्ति भागवत के अंदर उनकी है। मनः वै सवै कृष्ण पादारविंदयो, कि अपने मन को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ही समर्पित करके रखा है। केवल और केवल अपने वाणी को वाणी गुणानु अनुवाद कथने, केवल और केवल उनकी वाणी भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद कहती है। उनकी आंखें सिर्फ दर्शयन लिंगयते, केवल और केवल भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करती है। तो सबसे सुंदर भक्ति तो उनकी है। इसलिए जब भगवान की पूजा की बात आती है, तो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हम बता रहे थे कि आपके अंदर की निष्ठा। अगर निष्ठा नहीं है तो आपकी पूजा पूजा नहीं है। मतलब कि आज सुबह आपने 4 बजे आरती घुमाई और कल 4:15 बजे घुमा रहे हैं, वो पूजा नहीं है। आज आपने भगवान को 2 बजे भोग रखा, कल आप 2:15 बजे भोग रखेंगे, वो पूजा नहीं है। उसके लिए एक समय की निष्ठा होनी चाहिए। मथुरा के एक भक्त हैं, वो प्रत्येक दिन उनका नियम था कि सुबह 3 बजे यमुना में स्नान करके आना, और अपने पास सुंदर शालिग्राम रख रखा था उन्होंने, और उन शालिग्राम की सुंदर पूजा करते थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। वृद्ध होने के बाद उनको पता ही नहीं चला कि कब भोर होगा। मध्य रात्रि को उठ करके चले जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। जैसे ही यमुना में स्नान करके आ रहे होते हैं, तूफान चलना प्रारंभ हो जाता है। उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने स्नान क्यों किया है कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा समय से कर सकें। और वहाँ पर भागने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम देरी से पहुँचेंगे तो मेरी ठाकुर की सेवा छूट जाएगी। भगवान कृष्ण के लालटेन लेकर के आते हैं उनके सामने, हाथ पकड़ करके उनके दरवाजे तक छोड़ते हैं, और वो विचार करते हैं कि छोटा सा बालक अंधेरे में आया था, उसका नाम तो पूछ लेते। जैसे ही वो नाम पूछने के लिए मुड़ते हैं, देखते हैं कि सामने वो कृष्ण है ही नहीं। तो जब हम निष्ठापूर्वक जब सेवा करते हैं ना भगवान की पूजा, तो ही वो पूजा कहलाती है, अन्यथा वो पूजा
नहीं है। 9 प्रकार की जो भक्ति है वो हम सब जानते हैं और हम सब कर रहे हैं। सुनना भी क्या है, हम सब यहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर इसको मनोरंजन के रूप में सुन रहा है तो भक्ति नहीं है। हम यहाँ आपको मनोरंजन करने के लिए सुना रहे हैं तो भक्ति नहीं है। और फिर आता है मन मनहा, कि भगवान हमारे मन को लेकर के बैठे हैं कि वो मन हमें दे दो। लेकिन वो मन के अंदर क्या भरा हुआ है? सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य भरा हुआ है। अब वैसे हृदय के साथ हम भगवान को याद कैसे कर पाएंगे? वैसे कलमश हृदय को लेकर के हम भगवान को याद नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने सुविधा कर दिया, प्रणाम करो, सब प्रकार के तुम्हारे पाप हरण हो जाएंगे। प्रणत देहि नाम पाप करसनम, कि प्रणाम करने मात्र से मैं सब प्रकार के पापों को हर लेता हूँ। पाप जैसे ही कम होगा तुम्हारा, तुम धीरे धीरे मेरी पूजा के प्रति आसक्त हो जाओगे। जैसे जैसे तुम पूजा करने लगोगे तो तुम चाहोगे कि मेरे बारे में सुनना, तो तुम धीरे धीरे श्रवण आदि भक्ति को प्रारंभ कर दोगे। और जैसे ही तुम मेरे वाणी को, कथाओं को सुनने लगोगे, वैसे ही तुम्हारा हृदय मेरे पास आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भगवान कब अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते किसी को पता नहीं चलता। भगवान बस इंतजार कर रहे हैं कि कौन भक्त अपने दिल को समर्पित करने के लिए बैठा है। बस इसके इंतजार में भगवान कृष्ण खड़े हैं। कभी बैठे हुए भगवान को नहीं देखा होगा आपने। एकमात्र भगवान बैठे हैं टोटा गोपीनाथ में, और दूसरे जगह भगवान बैठे नहीं हैं। विट्ठल नाथ जी को देखिए, जगन्नाथ जी को देखिए तो बाह पसार के खड़े हैं कि अब आ जाओ, अब आ जाओ। जितने भी दुख हैं, दरिद्र हैं, ताप हैं, संताप हैं, सबको हरण करने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम भगवान के पास जाने को तैयार नहीं हैं। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भगवान से अभी तक प्रेम नहीं कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर एक फिल्म का गाना है ना, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अपने सारे गम दे दो। भगवान हमारे दुख को बांटने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम उसके पास जाने के लिए बैठे नहीं हैं। इसलिए हृदय की कलमशता को मिटाना है तो सबसे शुद्ध तरीका है भगवान की भक्ति। और भक्ति करने के बाद मन अपने आप कृष्ण के चरणों पर चला जाएगा, अपने आप खींच करके चला जाएगा। जैसे एक बार नवविवाहिता युवती है जिसका विवाह वृंदावन के अंदर होता है, और उसकी सास आते के साथ समझा देती है कि रोज सुबह सुबह यहाँ से काला सांप गुजरता है, तुमको नीचे उतर करके नहीं जाना है। अगर वो एक बार डस लिया तो उसके बाद कहीं पर किसी वैद्य के पास उसका दवा मिलने वाला नहीं है। क्या उपाय है? वो सोचती है कि अरे भाई इतना महत्वपूर्ण सांप इधर से गुजरता है तो जरूर देखेंगे। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ सुंदर गायों को सजाते हैं और उस गाय को लेकर के भगवान उसी मार्ग से निकलते हैं जहाँ पर उस गोपी का घर है। सब उसी प्रकार से तैयारी करके बैठे हैं। कोई अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़ गया है, कोई वृक्ष के पीछे कर खड़ा हो गया है, कोई दरवाजे के चौखट पर जा कर के गोपी खड़ी है, कोई अपने झरोखों को आधा खोल करके खड़ी है, कोई अपने बच्चों को आगे करके खड़ा है और भगवान कृष्ण को वन की ओर गाय चराते हुए देख रहा है कि अब भगवान जा रहे हैं। अब वो जो नवविवाहिता जो युवती है उसको उसकी सास ने रोक रखा है कि तुम्हें नीचे उतर करके नहीं जाना है। बहुत प्रयास करती है, छत में चली जाती है, सब जगह चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने से कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। अब क्या करे? तो किसी तरह वो भाग करके नीचे आकर के खड़ी हो जाती है अपने घूंघट को खींच करके कि अभी कृष्ण गुजरेगा तो देख लेंगे। लेकिन नवविवाहिता होने के कारण अपने घूंघट को भी नहीं उठा पा रही है कि अगर गुजर भी जाएगा तो कृष्ण हमें दिखाई नहीं देगा। अब इस विचार को करके उसके आंख से आंसू की धारा नीचे गिर रही है कि कृष्ण हमारे सामने से गुजरेंगे लेकिन कृष्ण को हम नहीं देख पाएंगे। अब हम क्या करें? भगवान कृष्ण आ रहे हैं सामने से, एक बछड़े के पूंछ को पकड़ लेते हैं भगवान, और वो बछड़ा इधर उधर भागना प्रारंभ करता है और भागते भागते वो बछड़ा उस गोपी के सामने जा कर के खड़ा हो जाता है। भगवान कृष्ण अपने कमर से बांसुरी को खींचते हैं जिसमें 6 छिद्र हैं, और भगवान उसकी सुंदर गोपी के उस घूंघट को उठाते हैं
और अब उसके चुबक को उठा करके देखते हैं कि तुम मेरे तरफ एक बार देख लो। और गोपी अपने अश्रु भरे हुए उस नेत्र से जैसे ही कृष्ण को देखती है, भगवान कृष्ण खेलते हुए तुरंत सखाओं के बीच पहुंच जाते हैं और भगवान कृष्ण गायों को लेकर के आगे निकल जाते हैं। अब वहाँ पर उसकी सास बहुत देर तक इंतजार करती रही कि कहाँ गई कहाँ गई। लगभग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत जाते हैं। तीसरा पहर होने वाला होता है, उसकी सास वापस आती है, ढूंढती है कि कहाँ गई, तो देखती है सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी है, झकझोरते हुए कहती है कि तुम्हें कहा था ना कि सांप तुम्हें डस लेगा, और सांप ने तुम्हें डस लिया, चलो अंदर बहुत सारा काम करना है। अंदर खींच करके ले करके जाती है, उसके हाथ पर सुंदर मटके को पकड़ाती है और कहती है कि तुम इसमें दही बिलो दो। अब दही बिलोने के लिए उस मटके पर दही डालना था, सरसों का तेल उठा करके वो उस मटके के अंदर डालती है। अब क्या करें, अब उसको मथना प्रारंभ करती है। जब मथ रही है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रहा, क्योंकि तेल को मथेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आता। सास को लगता है कि कब से इसको दही मथने के लिए दिया है, अभी तक प्रारंभ नहीं किया। देखती है आकर के ये दही के जगह सरसों के तेल को मथ रही है। वो सोचती है कि ज़रूर इसका सांप का जो जहर है इसका असर हो गया है, अब कोई उपाय नहीं है। अब कहती है ऐसा करो, उठो यहाँ से, जाओ और कुएं से जल भर करके लाओ। रस्सी बाल्टी उसी के बच्चे को उसको पकड़ा देती है, जाओ इसको भी साथ में लेकर के जाना। कुएं में पहुँचती है, वो मटके के स्थान पर अपने बच्चे को ही वो क्या कर रही है, रस्सी बांध रही है। और उसको उठा करके जैसे ही कुएं में फेंकने वाली थी बाल्टी समझ करके, वो बगल की गोपी तुरंत रोक लेती है कि क्या बात है, कोई भूत लगा क्या। तो जो गोपी जानती है वो कहती है भूत नहीं, इसको नंद का पूत लगा है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसी दशा जो है, एक बार हमकर मन भगवान के चरणों में लग गया तो फिर भगवान के चरणों से अपने मन को बचा पाना अत्यंत कठिन है। कि एक ऐसा भूत है जिसका कोई दवा, कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो प्रत्येक दिन हर बार अलग अलग श्रृंगार करके मंदिर में बैठता है। जो कल श्रृंगार था आज श्रृंगार नहीं है। कि किसी तरह हम जैसे पतित जीवात्मा उसके ओर आकृष्ट हो जाएं, जिनके चरणों से सुंदर तुलसी का सुगंध उड़ता है, जहाँ सुंदर केसर का अलकावली को सजाया जाता है, सुंदर नुपुर जहाँ पर धारण करते हैं भगवान, अपने 5 उंगलियों की ऐसी रश्मि है जो करोड़ों सूर्य के भी रोशनी को अंधकार में बदल सकती है। भगवान घुटने से ऊपर अपने पीताम्बरी को धारण करते हैं, पीताम्बरी के ऊपर भगवान की कदली जैसी जांघें हैं और उसके ऊपर भगवान ने सुंदर नाभि है जो कमल के जैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर भगवान के सुंदर वक्ष स्थल हैं जहाँ पर श्री वत्स का चिन्ह है, जहाँ पर एक रेखा के रूप में लक्ष्मी विराजमान रहती है और वहीं पर श्रीमती राधा रानी के सुंदर स्तन का कस्तूरी और चंदन लगा हुआ है और उसके ऊपर भगवान ने सुंदर जंगली फूलों की माला धारण कर रखी है। सुंदर अलकावली, सुंदर जो स्निग्ध जो घुंघराले बाल हैं वो भगवान के गाल से बहते हुए नीचे उतर रहे हैं, जैसे कोई बादल गोल गोल घूमड़ करके भगवान को परेशान कर रहा हो। और उसी सुंदर जो पुष्प की माला धारण कर रखी है उसमें अनेक प्रकार के भंवरे गूंज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भगवान ने सुंदर पुष्प को ही अपने कान पर कर्ण फूल के समान धारण कर रखा है। उस कान में, दाहिने कान के ऊपर भगवान ने कनेल का फूल खोस रखा है। सुंदर नीली रंग की पगड़ी भगवान ने पहन रखी है, उसके ऊपर सुंदर मोर का पंख लगा रखा है भगवान ने। इतना सब कुछ भगवान ने सिर्फ इसलिए किया है कि वो किसी तरह हम लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सके। लेकिन हम लोग भगवान के न स्वरूप के विषय में सोचते हैं न उनके सुंदरता के विषय में सोचते हैं, और हम संसार के सुंदरता के विषय में सोचते रहते हैं, इसलिए श्याम सुंदर कभी सुंदर नहीं लगते। संसार के गुणावलियों को, संसार के महिमा को सुन करके अपने कान को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि भगवान की कथा सुननी अच्छी नहीं लगती है। कारण क्या है? रुक्मणी ने क्या किया था? कुछ नहीं, नारद जी आते थे और सुंदर कृष्ण के बारे में महिमा का बखान करते थे। जब प्रेम पत्र लिख रही है तो उसमें लिख देती है कि आपके श्रवण कर करके आपके बारे में, हे भुवन सुंदर, केवल श्रवण करके हम आपके हो गए हैं।
और हम सबको वही करना है कि केवल कृष्ण के विषय में सुन सुन कर के कृष्ण के होने का प्रयास करना है। और कृष्ण के होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो कृष्ण का सबसे प्रिय है उसके प्रिय बना जाए। कृष्ण का सबसे प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय कौन है? श्री ललिता सखी। श्री ललिता सखी का सबसे प्रिय कौन है? श्री रूप मंजरी। श्री रूप मंजरी का सबसे प्रिय कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के सबसे प्रिय कौन है? हाँ, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। और जगन्नाथ दास बाबा जी की ही परंपरा में हम लोग सब आते हैं, जिसमें सबसे प्रिय कौन है? श्रील प्रभुपाद। जब उनके चरणों में हम शरणागत होंगे तो हम राधा रानी के पास, और राधा रानी के पास पहुंच गए तो हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। सीधे ना कोई कृष्ण के पास पहुंच सकता है, ना कोई राधा रानी के पास पहुंच सकता है। वहाँ पर पहुंचने के लिए ही एक सुंदर धारा बनाई गई है, जिस धारा में जुड़ करके हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग आएंगे जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो हम संसार में मेहनत करते हैं, जिस साधन को हम संसार में करते हैं, उससे सुविधा और सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो मंदिर में आकर के हम जो साधना करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उससे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। करना वही है, एक संसार में और दूसरा भगवान के लिए। जब ये परिवर्तन आएगा तो अपने आप हम भगवान कृष्ण के हो जाएंगे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने दिल को अपने पास संभाल करके रखने का प्रयास कीजिए, और जब भी मौका मिलेगा तो अपने गुरु चरणों में उसको समर्पित कीजिए। अपने आप वो दिल भगवान के पास पहुंच जाएगा। और एक बार जब भगवान के पास पहुंच गया तो फिर दोबारा मांगने से भी वो दिल मिलने वाला नहीं है। भगवान सबके दिल को लेकर के भूल जाते हैं। गोपियों के दिल को लेकर के भगवान भूल गए, चले गए मथुरा द्वारिका, सब कुछ कर रहे हैं। वैसे ही हमारे भी दिल को लेकर के चले जाएंगे तो हम दिन रात कृष्ण का स्मरण करेंगे। जहाँ आसक्ति है वह उसी का स्मरण होता है। इसलिए आसक्ति को बढ़ाना है तो हमें कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का सेवा, ये सब करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? बोलिए। जब पूतना लक्ष्मी के रूप में वहाँ पर आई तो जब दूध पी रहे थे भगवान, तो उस समय पूतना जो है उसको भगवान देख करके याद कर रहे हैं कि ये लक्ष्मी ही है या फिर कोई और है। तो भगवान को पता चला कि जब तक ब्रिजवासी दर्शन कर रहे थे तब तक ही लक्ष्मी थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास पहुंची वो कौन बन गई? बलि की छोटी बहन बन गई। तब उसके चीज़ को याद करते हैं कि जब हम बलि के यहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर जब उसकी बहन ने देखा था कि इतना सुंदर अगर बालक मेरा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। वही अवसर भगवान उसको देने के लिए भगवान उसका दूध पान कर रहे हैं। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कथा हमें श्रवण कराई। हम उनसे आग्रह करते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट आके हमें इस कथा का श्रवण करने का मौका दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम एक बार फिर से लाउडली इनका हरे कृष्णा महामंत्र से इनका थैंक्स करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी।